हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स और द एम्पियर। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि हमारे पास दो कंडक्टर्स होंगे, पैरेलल कंडक्टर्स होंगे। उनके अंदर हमने क्या है, फोर्स की डायरेक्शन देखनी है और करंट तो उन पैरेलल कंडक्टर्स के अंदर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है और साथ के साथ क्या करना है, फोर्स देखना है कि क्या वो जो हमारे पास जो हैं कंडक्टर्स हैं रिपेल कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है, हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं। ठीक है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स क्या है, रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अब बना कर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास जैसे इस तरह से दो वायर कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो इनके अंदर मान लीजिए करंट जो है मूव कर रहा है दोनों कंडक्टर्स में। I1 करंट मूव कर रहा है और I2 करंट मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब इसके अंदर करंट मूव करेगा तो हमें पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होएगा। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए हम कंडक्टर, ये हमारे पास फर्स्ट कंडक्टर है, ये हमारे पास सेकंड कंडक्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होएगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होएगा, हम है ना, हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। तो जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट होएगा तो इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जो I1 जो फर्स्ट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट होएगा वो I2 कंडक्टर के साथ जाके अपना लिंक करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब I2 कंडक्टर के साथ इसका मैग्नेटिक फील्ड लिंक होएगा तो मान लीजिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दूसरे के साथ जाके लिंक कर रहा है, लेकिन है तो फर्स्ट का है, तो हम इसे नाम दे देंगे B1। ठीक है, तो अब देखते हैं कि राइट हैंड हमारे पास राइट हैंड थंब रूल से हम दोनों कंडक्टर्स में पहले क्या करेंगे, अपना डायरेक्शन चेक करेंगे। ठीक है, तो जब इसके अंदर कंसेंट्रिक सर्कल्स बने तो फर्स्ट में जब हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया तो हमें पता चला है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इनवर्ड होएगी। ठीक है, क्योंकि जब करंट इस साइड मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, अपने जब जैसे ये हमारा थंब है तो हमारी फिंगर्स इस तरह से कर्ल होती हैं ना जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। ठीक है, तो जो जिस तरह से हमारी फिंगर्स कर्ल होंगी जिस डायरेक्शन में, वहीं पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो इसमें जब राइट हैंड थंब रूल हमने लगाया तो हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स इस साइड इनवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो इनवर्ड को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमने सेकंड वाला कंडक्टर है उस पर क्या करना है। जब हमने फर्स्ट पे राइट हैंड थंब रूल लगाया तो सेकंड पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाएंगे, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा फ्लेमिंग रूल क्या होता है। ठीक है, फ्लेमिंग रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, करंट की पता है, तो हम फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम पता करेंगे कि हमारे करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होएगी, फोर्स की डायरेक्शन जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन यही आएगी ना। आप एक बार देखना अपना 10th वाला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है और किस तरह से हम उसे करते हैं। तो जब हमारे पास फोर्स की करंट की डायरेक्शन ये होएगी और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अंदर की तरफ जा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी। ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट इसे हम फोर्स मान सकते हैं, ये हमारा F2 फोर्स हो जाएगा, क्योंकि किस पे है, ये सेकेंड कंडक्टर के ऊपर ही तो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया ना, तो F2 की डायरेक्शन हो जाएगी F1 की तरफ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब हमने सेम यही वाले उसे बनाएंगे पैरेलल कंडक्टर्स को। जैसे मान लीजिए ये हमने दोबारा फिर से बनाया, I1 करंट मूव इसमें कर रहा है, I2 इसमें कर रहा है। अभी तो हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाया था फर्स्ट कंडक्टर पे, अब मैग्नेटिक फील्ड हम सेकंड कंडक्टर पे बना के देखते हैं। तो जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हमारा जो है
राइट हैंड थंब रूल से हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जैसे हमने देखे थे कोसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे इस तरह से, है ना, तो इसमें भी वैसे ही कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, धीरे धीरे ये क्या होंगे, फर्स्ट कंडक्टर के साथ लिंक होएगा, है ना। तो फर्स्ट कंडक्टर के साथ जब ये लिंक होएगा तो यहाँ से इनवर्ड हम मान रहे थे इस साइड से, तो यहाँ से क्या होएगा, आउटवर्ड होएगा, और आउटवर्ड को हम क्या करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है, तो हम इसे B2 मान लेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे फर्स्ट कंडक्टर पे, जब हमने सेकंड पे राइट हैंड थंब रूल लगाया तो हम फर्स्ट पे क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन क्या है। जब हमारे पास करंट इस साइड, इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है यहाँ से, है ना, बाहर की तरफ आ रहा है, तो उस केस में जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होएगी, ये होएगी, ठीक है। ये कंडक्टर सेकंड की तरफ होएगी। तो यहाँ से हमने अब क्या करना है, निकाल के देखना है कि हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन तो हमें पता चल गई है, लेकिन हमने प्रूफ भी तो करनी है ना ये चीज़ कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ से आपको डायग्राम तो समझ आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं डेरिवेशन में हमने क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर के ऊपर हम फोर्स देखते हैं जो हमने लगाया था। फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर क्या होएगा, सेकेंड कंडक्टर पे जो फोर्स है वो क्या होएगा, ठीक है। सबसे पहले सेकंड कंडक्टर पे फोर्स देखेंगे तो F2 की बात करेंगे हम। यहाँ से F2 हमारा क्या है, हमने पीछे स्टडी किया था जब हम फोर्स निकालते थे, तो पीछे फोर्स की वैल्यू क्या आती थी, BIL, फोर्स की जो वैल्यू आती थी BIL sin थीटा आती थी, ठीक है। तो जब हमने F2 फोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, F2 के ऊपर हम कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ले रहे थे, B1 मैग्नेटिक फील्ड था F2 के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे F2 की बात कर रहे हैं, I तो I2 ही था, साथ में L sin थीटा था, है ना। तो अब बात करते हैं थीटा की वैल्यू कितनी होगी। थीटा जो है यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री होएगा, क्योंकि हमारे पास I जो है इस डायरेक्शन में है और थीटा जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो इनवर्ड जा रही थी। फर्स्ट केस में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, और जो I या फिर लेंथ थी वो हमारी क्या थी, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे थे। तो ये दोनों एक तरह से अपोजिट थे, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो थीटा यहाँ पे था 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हम साइन 90 को 1 मान के F2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल्स टू B1 I2L। तो अगर हम यहाँ पे हमने बात की थी कि हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की जो है ये कंडक्टर्स हैं, अगर हम लेंथ को 1 मान ले, यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लेंथ को अगर 1 मान लेंगे तो L जो है वो भी हमारे पास 1 हो जाएगा। तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, B1 और I2, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल्स टू B1 I2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम मानते हैं, एक मिनट, तो एम्पियर जो सर्किटल लॉ हमने पीछे एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था, उसकी कुछ एप्लीकेशंस थी। वहाँ से जब हम लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए अपनी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो वो हमारी वैल्यू होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I 4πr। ये होती है लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ की हमारे पास जो है वैल्यू निकल के आई है पीछे जब आपने एप्लीकेशन की होंगी वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है डायरेक्ट पुट कर सकते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर से, जो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में निकाली है, ठीक है। तो वहाँ से F2 अगर इसे हम फर्स्ट वैल्यू मान लें और इसे सेकेंड इक्वेशन मान लें, तो B की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 म्यू नॉट, B1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं अपॉन में 4πr और साथ में I2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा F2 के लिए फोर्स। ऐसे ही जब हमने ये F2 सेकेंड कंडक्टर के लिए फोर्स निकाला है, जब हम फर्स्ट कंडक्टर के लिए फोर्स निकालेंगे तो हमारे पास भी फर्स्ट कंडक्टर के लिए भी यही आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने F1 इज इक्वल टू B2 I1 लेना है, ठीक है, फर्स्ट कंडक्टर के लिए। तो जब हम B2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास B2 लेंगे तो I2 हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे
I2 और I1 हो जाएगा इस केस में। F1 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 2 म्यू नॉट I2 I1 अपॉन में 2 पाई R, ठीक है। दोनों केसेस में हमारे पास जो है F की वैल्यू सेम आएगी, F2 के लिए भी फोर्स के लिए और F1 फोर्स के लिए भी। F2 के लिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 4 पाई R, और F1 के लिए जो आएगी वो आएगी 2 म्यू नॉट I2 I1 अपॉन में 4 पाई R। सिर्फ I1 I2 चेंज होंगे, लेकिन I1 I2 हमारे पास है तो दोनों ही, तो इस वजह से रिजल्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जब फोर्स की डायरेक्शन जो है आपस में सेम हो, दोनों कंडक्टर्स की फोर्स जो है आपस में सेम हो, तो उस केस में हमारे पास जो है पैरेलल हम बोलेंगे। यहाँ पे देखते हैं, देखो ये लिखा हुआ है ना, पैरेलल कंडक्टर्स जो करंट जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे और जो एंटी पैरेलल होंगे वो रिपेल करेंगे। जैसे पैरेलल का मतलब कि जहाँ पे हमारे पास दो कंडक्टर पैरेलली मूव कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में हमारे पास करंट है, और फोर्स जो है इस केस में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जब दोनों ही करंट सेम डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में है, फोर्स जो होएगा वहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब हम बोलें कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, एक में करंट जो है ऊपर जा रहा है और एक में नीचे की डायरेक्शन में करंट है, तो हमारे पास फोर्स क्या होंगे, यहाँ पे रिपेल करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और फ्लेमिंग का हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, वहाँ से जो है मैग्नेटिक फील्ड के कोसेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वहाँ से हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि फोर्स इस केस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जब हमारे पास दो पैरेलल जो हैं कंडक्टर्स हैं और उनमें करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो लेकिन अभी हमने केस लिया था कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन सेम थी, तो उस केस में फोर्स जो है अट्रैक्ट करेंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल, ठीक है। सो आज के लिए हमारा ये टॉपिक है, आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक टॉर्क वाला, ठीक है। सो थैंक यू।